हेलो दोस्तों, मैं निरंजन सिंह आपका अपने YouTube चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम अपने YouTube चैनल में विस्तार से चर्चा करेंगे सेनेगन कंट्रीज़ और सेनेगन कंट्रीज़ का वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा या स्टडी वीज़ा। सेनेगन कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, ये हमारे कई सारे साथियों ने हमसे YouTube पर पूछा है। दे आर आस्किंग अबाउट सेनेगन कंट्रीज़। तो मैं आज उन सभी साथियों को सेनेगन कंट्रीज़ का पूरा विस्तार से वीज़ा का प्रोसेसिंग नॉलेज बताऊंगा। साथ में रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन सी कंट्री के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स लगती है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको सेनेगन कंट्रीज़ का नाम शेयर करना चाहता हूँ। आप उनको समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। सेनेगन कंट्रीज एक 26 कंट्री जिसमें आती हैं, एक ग्रुप है जिसे हम सेनेगन कहते हैं। जो सेनेगन कंट्रीज हैं वो ट्रैवल के लिए बहुत ही बेस्ट मानी जाती हैं, क्योंकि अगर आप किसी एक कंट्री का वीज़ा ले लेते हैं तो आप 26 कंट्री में इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी रोक टोक के। तो सेनेगन कंट्रीज़ कौन सी हैं, मैं उन कंट्रीज़ को आपको रिफ्लेक्ट करूंगा, दर्शाऊंगा कि ये कंट्रीज सेनेगन हैं। तो आप कृपया करके समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले नंबर 1 ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया भी सेनेगन कंट्रीज़ का पार्ट है। उसके बाद आता है बेल्जियम। बेल्जियम नंबर 3, डेनमार्क नंबर 4, आपका पोर्तुगल नंबर 5, जर्मनी नंबर 6, इटली नंबर 7, फ्रांस नंबर 8, पोलैंड नंबर 9, नॉर्वे नंबर 10, चेक रिपब्लिक नंबर 11, स्लोवाकिया नंबर 12, माल्टा नंबर 13, लातविया नंबर 14, एस्टोनिया नंबर 15, लिथुआनिया नंबर 16, स्विट्ज़रलैंड जिसे हम स्विस कहते हैं, स्विस नंबर 17, हंगरी नंबर 18, ग्रीस नंबर 19, नीदरलैंड नंबर 20, स्लोवेनिया नंबर 21, स्पेन नंबर 22, स्वीडन नंबर 23, फिनलैंड 24, लक्समबर्ग 25, आइसलैंड 26, लिechtenstein। ये 26 कंट्री हैं जिसमें भी आप एक कंट्री का वीज़ा लोगे, आप इन 26 कंट्रीज़ में एक यूरेल लेकर के जब चाहे किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। बात आती है इन सेनेगन कंट्रीज़ जो हैं, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे साथी हमसे पूछते हैं कि भाई इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो इन कंट्रियों में आप बगैर अपॉइंटमेंट के नहीं जा सकते। अपॉइंटमेंट सेनेगन कंट्रीज़ में मस्ट है। अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है तो आपका बायोमेट्रिक नहीं होगा। क्यों कि सिर्फ सेनेगन कंट्रीज़ विदाउट बायोमेट्रिक वीज़ा नहीं देती, और इनके वीज़ा के लिए आपको जो सेनेगन कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल करनी होती है। तो दोस्तों, हमारे कई सारे साथियों ने हमसे पूछा है कि सेनेगन वीज़ा कैसे ले सकते हैं, क्या हम किसी कंट्री में ट्रैवल करके किसी दूसरी कंट्री में इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये श्योर है कि आप कहीं पर भी बिना किसी रोक टोक के ऑस्ट्रिया से बेल्जियम जा सकते हैं, बेल्जियम से पुर्तगाल जा सकते हैं, पुर्तगाल से स्विट्ज़रलैंड जा सकते हैं। यानी कि जो 26 कंट्रीज़ का जो यूनियन ग्रुप है, जिसे हम सेनेगन कंट्रीज़ कहते हैं, आप बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट रोक टोक। तो दोस्तों, जैसे कि आपने हमसे पूछा है कि भाई इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या थी, तो वो आपको हम अब बताने वाले हैं। सबसे पहले मेन होता है इसका ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म।
उसके बाद नंबर 2 कवरिंग लेटर। नंबर 3 इसमें कंडीशन ये होती है कि आप अगर कंपनी के बिहाफ पर बिजनेस या कोई वीज़ा प्रोसेस कर रहे हैं तो आपको नंबर 3 पे पर्सनल बैंक स्टेटमेंट्स और कंपनी का स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा 6 मंथ का। अगर आप इंडिविजुअल अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पर्सनल 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट्स। नंबर 4 आपकी लास्ट 2 ईयर्स की रिटर्न चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपकी पर्सनल रिटर्न भी चाहिए और कंपनी की रिटर्न भी चाहिए। नंबर 5 पे आपका ट्रैवल आइटनरी है। आप इंडिया से बाय फ्लाइट कौन सी एयरलाइन से जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, वो सब उसमें रिटर्न भी मेंशन होता है। नंबर 6 पे आपका होटल्स आता है। होटल्स में आप डे बाई डेज आप ट्रैवल आइटनरी शो करेंगे कि भाई 2 दिन मैं इस होटल में रुका हूँ, उसके बाद मैं नॉर्वे में रुकूंगा या मैं इटली में रुकूंगा या मैं फ्रांस में रुकूंगा। तो ये सब इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर 7 पे ट्रैवल इंश्योरेंस आता है, जो कि ट्रैवल के बेस से 2 दिन या 4 दिन का हमेशा एक्स्ट्रा होना चाहिए। कई कंट्रियों में तो आपका 15 दिन का एक्स्ट्रा ट्रैवल इंश्योरेंस मांगा जाता है। उसके बाद आपको जब वीज़ा का आप फाइल प्रोसेस करते हैं तो एक ऑक्यूपेशन प्रूफ इज़ मस्ट। आपका बिजनेस क्या है, एक लेटर हेड या ऑक्यूपेशन में विजिटिंग कार्ड, आपका कोई आई कार्ड, ये डेजिग्नेशन अगर आप लगाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है आपकी फ़ाइल प्रोसेसिंग के लिए, वीज़ा के लिए, क्योंकि इसमें वीज़ा रेशियो बहुत अच्छा होता रहता है। आपकी फ़ाइल सटीक बहुत क्लियर होनी चाहिए। वीज़ा एप्लीकेशंस में 32 कॉलम्स होते हैं। आपके जो कॉलम्स हैं जो आपके लिए दिए गए हैं वो बिल्कुल फुलफिल होने चाहिए, कोई इनकम्प्लीट कॉलम्स नहीं होना चाहिए। आपके द्वारा दी गई रिपोर्ट्स जेन्युइन होनी चाहिए, तो आपको वीज़ा 110% मिल जाता है। अब मैं आपको बात करूंगा कि ये जो रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बताई हैं, ये अभी तक टूरिस्ट वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स बताई हैं। आगे मैं चर्चा करूंगा इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्टडी अब्रोड। स्टडी अब्रोड में रिक्वायरमेंट सेम होती है, सिर्फ कुछ रिक्वायरमेंट्स हट जाती हैं और कुछ रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं। भाई इसमें आप होटल्स बुकिंग नहीं लेंगे स्टडी अब्रोड में, आपको यूनिवर्सिटी का एक्नॉलेजमेंट आता है, आप अपनी फ़ीस पे करते हैं, आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स लगते हैं, आपका बैचलर का कोर्स है तो 1 ईयर कोर्सेज होगा, आपकी फ़ीस का चालान लगता है और आपको यूनिवर्सिटी हॉस्टल की फ़ीस भी लेती है। या आप इंडिविजुअल कहीं रुकना चाहते हैं तो आफ्टर गेटिंग वीज़ा यू हैव टू सेल्फ पे इन हॉस्टल, अदरवाइज यू कैन शेयर विद समवन। तो इसका मतलब है कि आप डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल कर सकते हैं। किसी भी स्टडी अब्रॉड हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट्स वीज़ा हो, चाहे आपका टूरिस्ट वीज़ा हो, बायोमेट्रिक इज़ कंपलसरी इन सेनेगन कंट्रीज़। यहाँ पर आपको सेनेगन कंट्रीज़ में बायोमेट्रिक्स के लिए जाना ही पड़ेगा। स्टडी अब्रॉड में आपका इंटरव्यू हो सकता है, आपको काउंसलेट बुला सकती है। टूरिस्ट वीज़ा में आपका इंटरव्यू नहीं है, आप बायोमेट्रिक दे सकते हैं और आप डायरेक्ट अपनी फाइल्स सबमिट कर सकते हैं, लेकिन बायोमेट्रिक इज़ मस्ट। इसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में एम्प्लॉयर के द्वारा जो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट्स आते हैं, एग्रीमेंट आता है, वो आपको देना पड़ता है। वहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट में भी आपको बायोमेट्रिक देना पड़ सकता है, क्योंकि ये भी कंपलसरी है। तो ये रिक्वायरमेंट्स आज मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताई। सेनेगन वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स, सेनेगन वीज़ा कितना इजी है, कैसे प्रोसेस करें, इसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन से हमारा मोबाइल नंबर ले सकते हैं। आपको अगर किसी भी कंट्री की अपॉइंटमेंट चाहिए, शॉर्ट टर्म वीज़ा की अपॉइंटमेंट, लॉन्ग टर्म वीज़ा की अपॉइंटमेंट, स्टडी अब्रॉड वीज़ा की रिक्वायरमेंट, तो आप डिस्क्रिप्शन से हमारा मोबाइल नंबर ले करके आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से या ऑन कॉल आप हमसे बात कर सकते हैं। हम आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे। हम एज ए वीज़ा कंसल्टेंट होने के नाते अपनी कंसल्टेंसी चार्जेस लेते हैं, अपॉइंटमेंट का चार्ज लेते हैं, आपके वीज़ा एप्लीकेशन का भी चार्ज लेते हैं, सबमिशन में हम आपको असिस्ट करते हैं तो उसका भी चार्ज लेते हैं। आप हमसे होटल्स बुकिंग, ट्रैवल आइटनरी, ट्रैवल इंश्योरेंस, वीज़ा एप्लीकेशन, कवरिंग लेटर, कुछ भी आप हमसे असिस्टेंसी ले सकते हैं। हम 100% आपको सपोर्ट करेंगे रिगार्डिंग टूरिस्ट वीज़ा, रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट वीज़ा।